आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम साहब। महाराज फरमाते हैं कि भक्ति भाव उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुख देव जी केत है, सब विद वेद विचार। महाराज फरमा रहे हैं भक्ति भाव सु उपजे, यानी भक्ति भाव से पैदा होती है। सुन जो सब संसार, सभी संसारियों को महाराज एक ही बात कह रहे हैं कि भक्ति करनी है तो भाव से करनी पड़ेगी। भक्ति के लिए भाव चाहिए, जो कि मैंने यहाँ आपके गुजरात में ये भाव आपके अंदर कूट कर भरा है। मेरे पास शब्द नहीं है आपके इस भाव के लिए, इस प्रेम के लिए। मेरा हृदय आपके प्रेम से गदगद हो गया, और तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। संपूर्ण भारत में मैं जाता हूँ, मगर ऐसा प्रेम, ऐसा भाव दिल्ली जगह मिला है। तो सबसे पहले आप सबको साधुवाद, क्योंकि प्रारंभ आपका सही है, भाव सही है। भाव है उस भक्ति रूपी बिल्डिंग का पाया। भक्ति भाव सु उपजे, सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब विद वेद विचार। महाराज ने सारे शास्त्रों का विधि विधान, सारा सार, सारा निचोड़ एक ही साथ में लाके दे दिया कि भक्ति के लिए भाव चाहिए। नफो वस्तु में नहीं, नफो भाव में होए। नफा वस्तु में नहीं है, नफा है भाव में। भाव बिहुना किसनदास, बैठा पूंजी खोए। हम कहते हैं कि सोने का भाव, सोना महंगा है, सोने के सामने लोहा सस्ता है। ये महंगा और सस्ता क्यों है? सोने का भाव अधिक है इसलिए सोना महंगा है, लोहे का भाव कम है इसलिए लोहा सस्ता है। महंगा सस्ता लोहा सोना नहीं है, भाव महंगा सस्ता है। मान लो आप लोहे को कल तोले में तोलोगे और सोना किलो से बिकेगा, तो कोई सोना अपने घर में नहीं रखेगा, सब लोहा ही लोहा खरीदेगा, क्योंकि लोहे का भाव बढ़ा है। तो संतों ने कहा है कि नफो वस्तु में नहीं, कोई भी वस्तु में नफा नहीं है, नफा तो है भाव में, और भाव नहीं है
तो भाव बिहुना किशन दास बैठा पिंजी कोई। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मूर्तिकार ने दो मूर्तियां बेचने के लिए लाई और दोनों मूर्तियां एक ही धातु की है। भाव के लिए कह रहा हूं। एक मूर्ति है भगवान राम की और एक मूर्ति है रावण की। आपके सामने ऐसे रख दी है। कहा है कि दोनों की कीमत एक है और बहुत मामूली कीमत में ये मूर्ति बेच रहा हूं और आप सब खरीदार हो, तो मुझे ये बताओ कि आप किस मूर्ति को खरीदोगे। एक मूर्ति है भगवान राम की, एक है रावण की। आपको खरीदना है तो आप कौन सी मूर्ति की चॉइस करोगे? बिल्कुल बराबर, कोई रावण की मूर्ति, क्योंकि हमारा भाव नहीं है। हमारा भाव है भगवान श्री राम में। अब देखो कैसा भाव पलटता है और कैसे हम रावण की मूर्ति को ले लेते हैं। अब ऐसे ही दो मूर्तियां आपके सामने रखी है। एक है साधारण धातु की और एक है सोने की। साधारण धातु की मूर्ति है राम की और रावण की मूर्ति है सोने की। अब आपको कहा गया कौन सी खरीदोगे? रावण की। क्यों खरीदोगे? भाव में परिवर्तन आ गया। वो भाव नहीं रहा पहला जो था। पहले में भाव था राम और रावण का, दोनों का चरित्र आपके सामने था। दूसरा वो दोनों भाव नहीं है। अब भाव तीसरा आ गया। अब नफा नुकसान का भाव आ गया। वस्तु की, यानी जिस वस्तु से वो बनी है इस पर आप भाव ज्यादा गया तो जाहिर है सब हनुमान की मूर्ति ही खरीदेंगे। तो कहने का भाव, भक्ति का मूल अगर है, बेस अगर है तो यह भाव है। भजन तो बाद में आता है। और भाव को कैसे बढ़ाए? तो महाराज फरमाते हैं, संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे, नहीं भजन की रीत, नहीं भजन की रीत। भजन में प्रीति चाहिए और प्रीति आती है भाव से। जब तक भजन में प्रीति नहीं है, भजन भजन नहीं कहलाएगा। वो तो एक औपचारिकता मार्ग रहेगा। जिस भजन में प्रेम नहीं है, जिस भजन में विरह नहीं है, जिस भजन में प्रीति नहीं है, वो भजन एक औपचारिकता है। करना है तो कर रहे, भाई बोल रहे तो फिर चलो कर लेंगे 10 मिनट, कर लेंगे 15 मिनट। उसमें वो पैनापन नहीं है, उसमें वो समर्पण नहीं है, तो भजन भजन नहीं कहलाएगा। तो मूल में भजन के लिए चाहिए प्रीति। प्रीति आती है सत्संग से। सत्संग दो प्रकार की है। यहां भी आप संतों के संग में बैठे हो, वास्तव में ये सुसंग है, ये सत्संग नहीं है। कहने को हम इसको सत्संग कहते हैं,
एक वो परिचित शब्द हो गया। सत्संग है सत का संग, और सत है जो सदगुरु कृपा से तुम्हारे घट में प्रकटता है, जिसको हम सतसबद कहते हैं, नियंचर कहते हैं। वो सत की संग वो वास्तव में सत्संग है, और ये सुसंग उस सत्संग के लिए आवश्यक है। प्रीति भजन में चाहिए तो प्रीति आती है सत्संग से, और प्रीति आती है तुम्हारे भाव से। जो अभी आप लोगों ने यहाँ बताया, मैं तो एक मामूली सेवक हूँ। मैंने कभी नहीं समझा कि ये सब आप मेरे लिए कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ आपके भाव को, आप सबके सभी सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रति समर्पित है। ये उन्हीं का स्वागत कर रहे हो, उन्हीं की महिमा हो रही है। मैं तो एक छोटा मामूली सा एक सेवक हूँ, मगर ये चीज चाहिए। इसके बिना प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम के बिना प्रीति नहीं आएगी। महाराज फरमाते हैं, और ये भाव आता है संग से, सत्संग से। जिसकी प्रीति महाराज के प्रति लगी, या उस राम नाम के प्रति लगी या नहीं लगी, ये समझ में आता है बाह्य अंग से। महाराज फरमाते हैं, प्रीत न छिपे छिपाई वो संतो, प्रीत न छिपे छिपाई, मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं भाई। मूंगी बस्त को सूंगी जाने, हाण न पो नहीं भाई। राम हाण न पो नहीं भाई। प्रीत न छिपे छिपाई वो संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। प्रीति अगर लग गई है तो इसको आप छुपा नहीं सकते, वो प्रकट हो ही जाती है। जैसे कि यहाँ आपके इस रामदारा में, रामदारा से जुड़े हुए सभी मेरे रामस्नेही भाई बहनों में ये प्रीति भरी है। आप चाहे तो भी इसको छुपा नहीं सकते। और संतों के प्रति, राम नाम के प्रति प्रीति लगना ये बहुत मूंगी वस्तु है, बहुत महंगी चीज है। इसको हल्के में मत लेना। आपके पास बहुत ऊंची चीज ये आई है, ये प्रीति लगना तो कठिन है। और जब लग गई तो आप तो उसे छुपा नहीं सकते, प्रकट हो ही जाती है। और ये बहुत महंगी वस्तु है, इसको हल्की मत जानो, सूंगी मत जानो। सूंगी नाम हल्की, तो इसमें हानि है, यानी नफा नहीं है। इसको और बढ़ाओ, यही चीज चाहिए भक्ति में। भजन तो बाद में आता है। आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ, महाराज ने क्या कहा है कि जप तप करनी जीगसो, नाम समान नहीं होय।
क्या कह रहे महाराज? जप जप यज्ञ और बाकी सारी करनियां ये नाम के समान नहीं है, ये नाम की बराबरी नहीं कर सकते। जप तप करनी जी गसो, नाम समान नहीं होए। अब आगे बात कह रहे महाराज, प्रेम संग सुख राम के, नाम भजन नहीं होए। कितनी ऊंची बात कह रहे महाराज। जो आपके अंदर प्रेम है, ये प्रेम नाम से भी बड़ा है। इस प्रेम के समान नाम भी कुछ नहीं है। नाम को भी ये प्रेम काट रहा है, इसको बढ़ाओ, ये कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप रामदारा बना है तो यहाँ आके रोजाना भजन सुमिरन करते रहो, भजन में प्रेम लगाओ। भजन से प्रेम बढ़ता है, भजन से ज्ञान खुलता है, भजन से भरम सारा दूर होता है। तो ये प्रीति और प्रेम की महिमा महाराज ने अपनी वाणी में जगह जगह कही है। प्रीतन छिपे छिपाई संतो, प्रीतन छिपे छिपाई, मूंगी वस्तु को सूंगी जाने, हान नफो नहीं भाई। अब देखो आगे, तन मन धन सब अर्पज देवे, ऋण न राखे काई। तन मन धन सब अर्पज देवे, ऋण न राखे काई। वो स्तुत बीनती कर है, दास लक्षण ये भाई। बहु अस्तुत बीनती कर है, दास लक्षण है भाई। राम दास लक्षण ये भाई। प्रीतन छिपे छिपाई वो संतो, प्रीतन छिपे छिपाई। तन मन धन सब अर्पज देवे, पूरा समर्पण हो गया, तन मन धन पूरी तरह से अर्पण कर दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं जो अपने पास रखी हो, सब कुछ दे दिया। और सामने से स्तुति करते हैं, विनती करते हैं। स्तुति भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं, और समर्पण भी पूरी तरह है। फिर भी ये प्रेम नहीं है, फिर भी ये प्रीति नहीं है। प्रीति इससे कहीं ऊंची है। ये तो केवल दास भाव है, उसको हम दास कह सकते हैं। उसके अंदर जो भाव है वो दास भाव कह सकते हैं, फिर भी वो प्रीति नहीं है जिस प्रीति के लिए महाराज कह रहे हैं। तो ये कितनी ऊंची है, अपने आप में सिद्ध हो जाती है। अब देखो प्रीति के लक्षण महाराज बता रहे हैं। किसे कहे हम प्रीति? संसारी सगपण को चाले, प्रीत सो लगे लगाई। संसारी सगपण को चाले, प्रीत सो लगे लगाई। गिरी खोबरा और जमेवा, रुपया खोल
रुपया कोळ भराई राम, रुपया कोळ भराई, रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। संसारी सगपणकू चाले, सगपणकू चाले मतलब रिश्ता करने के लिए हम जाते हैं बेटी का, और वहां जाके जब सब पसंद नापसंद सब हो जाती है, हम उनको पसंद कर लेते हैं, वो हमको पसंद कर लेते हैं, अब रिश्ते की तैयारी होती है, तो कितनी प्रीति रहती है हमारी आपस में। एक नए अनजान परिवार में हम अपनी बेटी देते हैं, तो वहां बिना प्रेम के नहीं देते, हमको सब तरह से पसंद आते हैं, फिर उनसे हम प्रेम करने लग जाते हैं, फिर उनके स्वागत सम्मान में कोई कसर नहीं रखते, पूरी तरह से हम उन परिवारों को संतुष्ट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ब्याह करा देते हैं और अपनी बेटी को विदा करते हैं। ये है प्रीति के लक्षण। कोई कहते नहीं, मगर हर पिता अपनी बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा ब्याह करने की कोशिश करेगा, और कहीं कोई राजी नाराजी न रह जाए इसके तरफ ख्याल रखेगा, क्योंकि वहां प्रीति लगी है। ऐसे ही अब इधर भक्ति में महाराज ने कहा है, बहुत ऊंची बात कह रही है कि राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीत न काई, राम राम मुख केणे लागो, संता सुप्रीत न काई, जब लग रूड़्यो पच पच ताको, माय उदय नहीं होई, जब लग रूड़्यो पच पच ताको, माय उदय नहीं होई, राम माय उदय नहीं होई, प्रीत न छिपे छिपाई ओ संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि अब राम राम हम मुख से रटन कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मगर संतों के प्रति प्रीति नहीं है, संतों के प्रति वो भाव नहीं है, तो वो निरंतर आएगा कहां से? निरंतर तो संतों के माध्यम से आएगा, और जहां से वो आ रहा है उस पे प्रीति नहीं है, और राम राम अपन बैठे बैठे कर रहे हैं। महाराज कह रहे जब लग रूढ़ियो, रूढ़ियो नाम यहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, कहीं भी जाओ। अब यहां से आप हिवरा आते कि नहीं, यहां से हिवरा जाओ, हिवरा से राजस्थान जाओ या और कहीं जाओ, इसको कहते हैं रूढ़ियो। माय उदय नहीं हुई, जो चीज प्रकटना चाहिए वो नहीं प्रकटेगी, क्योंकि आप प्रीति नहीं कर रहे हो। आप बाकी सब कुछ कर रहे हो, भजन सुमिरन कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, मगर ये महाराज के वचन है
राम राम मुख कहने लागो संतासु प्रीत न खाई। संतों के प्रति वो भाव नहीं है, वो प्रीत नहीं है, कितना भी राम राम कर लो माय उदय नहीं हुई। आपके घट में वो नेंचर नहीं जगेगा, क्योंकि ने अंचर सतगुरु के माई, वो तो वहां से आएगा, वो तो सतगुरु के भीतर है। और वो भी सदगुरु का निजमन रिझने पर ही प्रगटेगा। सदगुरु चाहे तो भी निज नाम किसी के भीतर जगा नहीं सकते। न्यांचर देना सदगुरु के बस में नहीं है, वो आपके बस में है। आप उसके भीतर से न्यांचर निकाल के अपने हृदय में प्रकट करा सकते हो, अगर आपके अंदर वो प्रीति है तो। आ तो एक अगमगत भाई कहन सुनन में आवे नहीं। ये एक ऐसी विलक्षण क्रिया है जो कहने सुनने में नहीं आती है। प्रेम को कोई प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, भीतर की बात है। भीतर के भीतर ही प्रेम करना है। एक बार वो प्रेम आ जाए फिर तो वो कुदरत कला जागरूक होना ही होना है। तो इसके लिए ये प्रेम और प्रीति आवश्यक है। प्रेम और प्रीति का हमारा मार्ग है। आगे और बहुत ऊंची बात महाराज कह रहे हैं कि चित्त चिंता मन पारस लाद्यो, घर में मेले लाई। चित्त चिंता मन पारस लाद्यो, घर में मेले लाई। पारक बिना मोल नहीं आयो, जो आवे त्यों जाई। पारक बिना मोल नहीं पावे, जो आयो जो जाई। रामा जो आयो जो जाई। प्रीत न छिपे छिपाई ओ संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। चित्त चिंता मन पारस लादे। चिंतामणि एक पत्थर रहता है, कल्पवृक्ष का एक पेड़ रहता है, पारस भी एक पत्थर है। वाणियों में शब्द आता है, कल्पवृक्ष के छांव में अगर हम बैठते हैं तो जो भी कल्पना करते हैं वो पूरी हो जाती है। एक प्रकार से ये हमारी भक्ति कल्पवृक्ष के जैसी है। यहाँ सुख से इस भक्ति का संबंध है। अगर राम राम भजन करने वाला यहाँ दुखी है तो बिल्कुल वहां भी दुखी होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी राम नाम के आधार से अपना जीवन जी रहे हैं वो यहाँ ही सुखी है, वहां तो परम आनंद में जाएंगे, क्योंकि ये भक्ति कल्पवृक्ष के जैसी है। हम सब यहाँ पे मोक्ष की कामना लेके भक्ति कर रहे हैं, तो ये राम नाम कल्पवृक्ष के समान है और हमें मोक्ष में ले जाएगा। मगर हमारी कल्पना सही चाहिए। अगर यहाँ आके हम माया का सुख मांगते हैं, तीन लोक का सुख मांगते हैं, तो हमने कुछ पाया ही नहीं। इतनी ऊंची भक्ति, इतना ऊंचा ज्ञान धारण करके अगर तीन लोक की ये फल की प्राप्ति, माया की प्राप्ति अगर यहाँ आके हम मांगते हैं, तो हमने कल्पवृक्ष को पहचाना नहीं। कहते हैं कि एक आदमी रास्ते से जा रहा था
धूप का महीना था, बड़ी तेजी से धूप लग रही थी और एक पेड़ था, घनी छाया थी, वहां आके वो बैठ गया। अब उसको नहीं पता था कि वो पेड़ कल्पवृक्ष का था। अब वहां बैठने के बाद मन में एक कल्पना आई सहज स्वभाव से, कितनी बढ़िया ये पेड़ की छाया है, अगर ऐसे में ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल जाता। ऐसी कल्पना करते ही पानी वहां मिल गया और पानी उसने पी भी लिया, मगर ये नहीं समझ पाया कि ये पानी आया कैसे। पानी की पीने के बाद उसको लगा कि यहाँ अगर मीठा मीठा ताजा भोजन मिल जाता। ऐसे कहते ही थाली भी आ गई और भोजन करते करते विचार आया कि ये क्या है यहाँ, कहीं कोई भूत बीत का तो चक्कर नहीं। ऐसे कहते ही सामने उसको भूत दिखने लगे। फिर कहने लगा कहीं ये भूत मुझे आके खा तो नहीं जाएगा। तो भूत ने आके उसको पकड़ भी लिया। कहने का मतलब उसको पहले ही इसमें समझ जाना चाहिए था कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये तो कल्पवृक्ष है। मगर वहां उसने कल्पना दूसरी तरफ की, भूत बाधा की कल्पना करी तो भूत आके उनका सर्वनाश कर